स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की जो वीडियो है वो क्वेश्चन वर्ड्स पे डिपेंड है, ठीक है ना। यानी हम क्वेश्चन वर्ड्स जो है ना उनको आप डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और किस लिए इस्तेमाल होते हैं। आज इस पे हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंग्लिश के रिलेटेड जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है, ऐसी वीडियो आए जब भी कभी भी अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से उस इन्फॉर्मेशन को गेन कर लें और ताकि आपको फ़ायदा हो। चलें जी लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि क्वेश्चन वर्ड्स सवाल वाले सवालिया अल्फाज जिनमें सवाल पूछा जाए, ऐसे अल्फाज। चलें जी देखते हैं कि तारीफ़ इसकी डिफिनेशन क्या है। क्वेश्चन वर्ड्स ऑफन कॉल्ड WH वाले जो वर्ड्स हैं ना उनको अक्सर क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। ये फंक्शंस वर्ड है और कैन बी यूज टू आस्क ओपन क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं पूछने के लिए। सम वर्ड्स सच एज W, who, which और where can also be used to introduce relative clauses। ये relative clauses को भी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलें जी ये क्लॉजेज़ के रिलेटेड अलग से एक वीडियो में बनाएंगे, हम एक क्लास में पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉजेज़ और भी जितनी भी क्लॉजेज़ हैं। तो वो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, रिलेटिव, इंडिपेंडेंट, ये चीज़ें एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इस तरह की चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वो यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ मखसूस क्वेश्चन भी पूछने के लिए ना हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। वी ऑफन रेफर टू दीज वर्ड्स एज WH वर्ड्स बिकॉज दे इंक्लूड द लेटर WH वर्ड्स भी इसको बोलते हैं क्योंकि इनमें WH भी होता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, होम, हुज, वाई, हाउ। इनमें हाउ में तो नहीं है WH बल्कि है, लेकिन अलग अलग है, बाकी सब में इकट्ठा ही आता है WH, ठीक है। चलिए हम इनको आप डिटेल्स में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला व्हाट जैसे मीनिंग से क्या, ठीक है ना। आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की मालूमात लेने के लिए, पूछने के लिए भी व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आस्किंग फॉर रेपिटेशन और कंफर्मेशन, दोबारा कंफर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बार बार भी पूछने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। व्हाट क्या, आई कांट हियर यू, ये देखें ये उससे कंफर्मेशन ले रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपको नहीं सुना। यू डिड व्हाट, कि तुमने क्या कहा, तो ये देखें रेपिटेशन भी आ गई। पहला क्वेश्चन नॉर्मल आ गया कि इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि नाम क्या है, फिर आ गया कि कंफर्मेशन कि जी क्या कहा आपने, मुझे नहीं समझ आई, ठीक है। व्हाट फॉर भी यूज़ होता है आस्किंग फॉर रीज़न एंड आस्किंग वाई का भी ये मीनिंग्स देता है। तो अब वाई नॉर्मली यूज़ करें आगे फिर सेंटेंसेस जब आते हैं तो यहाँ पे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स अगर आगे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ इस तरह का वर्ड्स यूज़ हो तो यहाँ यूज़ करें। नॉर्मली आप वाई यूज़ करें ताकि मतलब सिंपल इंग्लिश होगी। फिर अगर आप ज़्यादा थोड़ी एडवांस फिर व्हाट फॉर और इन चीज़ों में चले जाए। व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, तुमने वो किस लिए किया, क्यों किया, किस लिए किया, तो इन मीनिंग्स में ये आ गया व्हाट फॉर। ये देख लें क्योंकि वो व्हाट फॉर इकट्ठा नहीं आता। ये था व्हाट। अब नेक्स्ट व्हाट काइंड, किस किस्म का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, किस किस्म का म्यूज़िक तुम पसंद करते हो, ठीक है ना। व्हाट काइंड, किस्म कंफर्म करना है कि यार किस किस्म के म्यूज़िक तुम पसंद करते हो। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ दिस, ये किस किस्म का इंसान है। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू नीड, किस किस्म की मालूमात तुम्हें ज़रूरत है। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज़, किस किस्म की स्टोरीज़ हैं।
तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि व्हाट काइंड कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो जब कभी कोई चीज़ डिस्क्राइब करवाने के लिए कि आप यार डिस्क्राइब करो कि आप किस किस्म की चीज़ चाहिए आपको, या किस किस्म का बंदा है ये, इस तरह की ये एग्जांपल्स भी है, यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। व्हाट काइंड, डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हेन, कब। आस्किंग अबाउट टाइम, व्हेन टाइम के लिए होता है कि कब, ठीक है ना, उर्दू में इसको कब कहते हैं, ठीक है। व्हेन डिड ही लीव, वो कब गया, टाइम, टाइम पूछ रहा है। व्हाट डिड ही कॉल, उसने कब कॉल की। व्हेन विल यू राइट लेटर, तुम कब ख़त लिखोगे, मीन कब, टाइम के बारे में पूछ रहा है कि कब उसने छोड़ा, टाइम पूछ रहा है कि कब, कब कॉल की, टाइम पूछ रहा है, लेटर का पूछ रहा है कि कब, वक्त के बारे में पूछ रहा है। व्हाट डिड इट टेक प्लेस, ये कब हुआ। सो ये चीज़ें व्हेन, जब टाइम पूछना हो तो वक्त। वेयर, आस्किंग इन आर एट व्हाट प्लेस आर पोजीशन। वेयर बेसिकली जगह या पोजीशन को पूछने के लिए होता है कि कहाँ पे और किस जगह। तो ये वेयर तो कहाँ सबको पता है, तो ये इन चीज़ों में यूज़ होता है। आस्किंग इन आर एट, कहाँ पर और कहाँ में, मतलब जगह और पोजीशन। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, जगह पूछ रहा है, प्लेस। वेयर डिड अली गो, कहाँ गया, प्लेस। वेयर इज़ यूरोप, उसकी पोजीशन क्या है, प्लेस, पोजीशन, तो जगह पूछ रहा है। द प्रॉब्लम इज़ वेयर, मसला कहाँ है, तो ये वेयर जगह को पूछता है। व्हेन वक्त को। विच, ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। आस्किंग अबाउट विच बेजान चीज़ों के लिए भी, और चॉइस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, कि कौन सी चॉइस आपको होता है। विच कलर डू यू वांट, अब बेजान चीज़ है ना, विच कलर, कौन सा कलर आप पसंद करते हो, चॉइस पूछ रहा है। विच बुक डू यू नीड, कौन सी बुक तुम्हें ज़रूरत है। अंडर विच कंडीशन, किस शर्त के तहत। विच क्राइटेरिया आर अप्लाइड, कौन सा क्राइटेरिया, पॉलिसी, रूल्स वगैरह इस पे अप्लाई हुए हैं। तो ये विच चॉइस के लिए, ठीक है। हु, ये जानदार पर्सन के लिए, सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। आस्किंग व्हाट और विच, पर्सन और पीपल, जानदार चीज़ के लिए पूछने के लिए हु कि क्या और किस, जबकि विच बेजान के लिए। एग्जाम्पल, हु ओपन द डोर, किसने ओपन किया डोर। हु विल टीच दैम, कौन पढ़ाएगा, उन्हें कौन पढ़ाएगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हु आर दीज पीपल, वो कौन लोग हैं। तो हु जानदार चीज़ के लिए, पीपल या पर्सन सब्जेक्टिव, ये है सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। होम, आस्किंग व्हाट विच पर्सन, ये ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ये सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, ये ऐसे ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और हु सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, आगे एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। होम की, होम डिड यू सी, किसको देखा तुमने। इंडिपेंडेंस विद रिगार्ड टू होम, आज़ादी किस के मुतालिक। होम आर यू एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग हेयर, तुम किसको यहाँ पे हकीकी तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। फ्रॉम होम डिड दीज पॉजिटिव रिएक्शंस कम, किससे ये मुस्बत रिएक्शंस आई हैं। तो सो होम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये ऐसे ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है, होम किसको, ठीक है। हुज, ये पोजेसिव या ऑनरशिप पूछने के लिए, ऑनरशिप या पोजेशन पूछने के लिए। एग्जाम्पल, हुज आर दीज कीज़, ये किसकी कीज़ है, चाबियाँ। हुज टर्न इज़ इट, किसकी बारी है। हुज फॉल्ट इज़ इट वी आर हेयर, ये किसकी गलती है कि हम यहाँ हैं। दिस इज़ अ डॉक्टर हुज लाइफ इज़ केयरिंग फॉर पीपल, ये डॉक्टर है जिसकी मकसद, लोगों की केयर करना है, ठीक हो गया। ये था विच, वाई, क्यों, रीज़न।
आस्किंग व्हाट फॉर, रीज़न, इन दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए और क्यों। वाई डू यू से दैट, तुम वो क्यों कहते हो। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए। वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, वो अहम क्यों है। वाई इज़ दैट हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। सो ये वाई था, ठीक है ना। रीज़न, आस्किंग व्हाट फॉर, किस लिए। हाउ, अब हाउ आ गया, हाउ कैसे। मैनर को पूछने के लिए आस्किंग अबाउट मैनर पूछने के लिए आस्किंग अबाउट कंडीशन और क्वालिटी या उसकी हालत, उसकी सेहत, उसकी मैनर, ये चीज़ें चेक करने के लिए, ये पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ डज़ दिस वर्क, ये कैसा है, उसकी पूछ रहा है कंडीशन या क्वालिटी पूछ रहा है कि ये काम कैसा है। हाउ वाज योर एग्ज़ाम, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैनर क्वालिटी पूछ रहा है। कंडीशन, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ। हाउ वाज योर जर्नी, तुम्हारा कैसा रहा। तो ये कंडीशन, क्वालिटी, मैनर्स वगैरह को के लिए इस्तेमाल होता है हाउ। अब हाउ के साथ ये यहाँ तक, और बाकी जो रह गए लेक्चर्स, मतलब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स रह गए हैं जो इनसे आगे मज़ीद बनते हैं, तो वो हम नेक्स्ट इसके पार्ट 2 इस सेशन के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।